जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 करने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 10 रीजनिंग के प्रश्न करने वाले हैं, जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और यह प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जामों से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उम्मीद करें कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द वर्ण संख्या का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सेल का संबंध किससे है? तो यह साइटोलॉजी, यानी सेल क्या है? तो सेल जो है कोशिका है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह साइटोलॉजी कहलाता है। इसी तरह यहाँ बर्ड मतलब पक्षी, तो पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है, यह हमें बताना है। तो देखिए, पक्षियों का जो अध्ययन है उसको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन। देखिए, अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ओडोंटोलॉजी लिखा है। तो ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह जो है दांतों का अध्ययन है। ठीक है। माइकोलॉजी, देखिए माइकोलॉजी क्या है? तो माइकोलॉजी है जो कवकों का अध्ययन है। ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था कि वर्ड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वर्ड्स मतलब पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द वर्ण संख्या का चयन कीजिए। देखिए, यहाँ पे शब्द दिया है कि DHLP और इसका संबंध दिया है FJN और R दिया है। तो देखिए, डी से यहाँ पे एफ तक आने में कितना इसमें प्लस किया है? तो इसमें 2 इंक्रीज किया है। ठीक है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 2 इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे भी एल से एन तक जाइएगा तो 2 इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे पी से PQR होता है, यहाँ पे भी 2 इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। इसी तरह हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा जिसमें 2 इंक्रीज करेंगे, तो WSO और K आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें शब्द बताना है और उसके बाद यहाँ पे खोजने पर क्या आएगा? तो WSOK आएगा। ठीक है। तो देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं? तो इधर से इधर आ रहे हैं तो +2 कर रहे थे। तो ठीक, हम इधर से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे? तो यहाँ पे जो हम करेंगे -2 कर देंगे। ठीक है। -2 सभी में करेंगे तो जो हमारा शब्द है जो इसको हमें ढूंढना है वह मिल जाएगा। ठीक है। अगर हम W की बात करें तो W देखिए कितने पे आता है? तो यह 23 पे आता है और 23 में से 2 घटाएंगे, 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा शब्द निकल कर आएगा वह कौन सा शब्द आएगा? तो U आएगा। अब देखिए, दूसरा शब्द है यहाँ पे हमारा एस है। एस कितने पे आता है? तो एस जो है 19 पे आता है और इसमें माइनस हम 2 करेंगे तो क्या आएगा? इसमें जो आएगा हमारा शब्द आएगा 17 पे क्या आएगा? तो यहाँ पे क्यू आएगा, यानी कि यू और क्यू आ गया। ओ देखिए, ओ हमारा कितने पे आता है? 16 पे, और 16 में से 2 घटाएंगे 14 आएगा। 16 में से हम 2 घटाएंगे तो 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। और 14 पे सॉरी देखिए, ओ कितने पे होता है? तो ओ जो है हमारा 15 पे आता है और 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 आएगा। और 13 नंबर पे हमारा कौन सा शब्द आता है? तो यहाँ पे एम आता है। माइनस यहाँ पे भी 2 किए हम। ठीक है। ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो -2 कर रहे हैं। के देखिए, के हमारा कितने पे आता है? तो के जो है हमारा 11 पे आता है और 11 में से -2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 9। और 9 क्या होता है? तो यहाँ पे 9 जो है हमारा आई होता है। ठीक है। तो हमारा जो शब्द निकल कर आया UQM और I, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। देखिए, इसमें तो बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द वर्ण संख्या का चयन कीजिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है 2:10 समानुपात 26 अनुपात यहाँ पे डैश। यहाँ पे क्या आएगा यही हमें बताना था। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व किया गया है। तो देखिए, अब अगर इसको गौर से देखिएगा तो यह 1 है, यह 10 है और यह 26 है। आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा, सोचिएगा तो यह दिखेगा कि यह जो है किसी न किसी वर्ग के पास है। अगर हम 2 की बात करें तो यह 1 के स्क्वायर के पास है। 10 की बात करें तो यह 3 के स्क्वायर के पास है। और 26 जो है हमारा 5 के स्क्वायर के पास है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर +1। ठीक है। अगर 10 की बात करें तो 10 को क्या लिख सकते हैं? तो 10 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर +1, यानी 3 3 के 9 और 1 10 हो जाएगा। तो उसी तरह हमें यहाँ 26 का बताना है समानुपात। 26 का समानुपात यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए, यहाँ पे देखिए 1 से यहाँ पे कितना बढ़ा है? तो यहाँ पे 2 बढ़ा है, 3 हुआ है। तो 26 किसका स्क्वायर होता है? तो 26 जो है 5 का स्क्वायर +1 होता है। अब देखिए, 5 में अगर 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा हमारा? यहाँ 7 आएगा। और 7 का स्क्वायर +1 करिएगा तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। यहाँ पे 49 और +1 कीजिएगा तो यहाँ पे हमारा जो शब्द निकल कर आएगा वह
50 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर देखिए प्रश्न है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से शब्द विषम शब्द वर्ण संख्या का चयन करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शब्द दिया है, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया है EHJ। तो देखिए EHJ, ई की बात करें तो ई के बाद एच आया है, तो ई हमारा 5 पे आता है और एच पे जाने में हमें 3 प्लस करना पड़ रहा है। तो पहले जो यहाँ पे क्या हुआ +3 हुआ, उसके बाद क्या कर रहा है एच से जे पर गए हैं, तो एच के बाद क्या होता है आई होता है और उसके बाद जे होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे +2 हुआ। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करें तो इसमें जो है जे से एम पर गए हैं, तो जे कितने पे आता है, तो जे जो है हमारा 10 पे आता है और एम जो है हमारा 13 पे आता है, यानी यहाँ पे भी +3 इंक्रीज हुआ है। और जे के बाद एल देखिए, तो जे के क्या होता है जे अगर एम आया है और एम के बाद एल कितने पे आता है, तो एम के बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा एल जो है हमारा 12 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे -1 हो रहा है। ठीक है, +3 और -1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए पी से एस जाना है, तो पी हमारा कितने पे 16 पे आता है और एस जो है हमारा 19 पे आता है। तो 16 3 19 होता है, यहाँ पे भी 3 बढ़ा है। और देखिए एस के बाद आर हो गया है, तो एस देखिए एस हमारा 19 पे आता है और आर जो है हमारा 18 पे आता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे +1 हो रहा है। लास्ट देखिए ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए भी जो है भी के बाद वाई, तो भी हमारा 22 पे आता है और वाई जो है हमारा वाई जो है हमारा 25 पे आता है। तो यहाँ पे भी कितना 22 से 25 हुआ है, तो यहाँ पे भी +3 इंक्रीज हुआ है। और एक्स की बात करें तो एक्स जो है हमारा 24 पे आता है, तो यहाँ पे -1 हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे -1 हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप अगर इस तीनों की बात करें, इस तीनों ऑप्शन की, तो ये जो तीनों ऑप्शन में एक ही सीरीज चल रहा है, +3 और -1, +3 और -1। यही जो एक ऑप्शन है जो कि इन तीनों से अलग है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दिया है EH और J, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 5 नंबर देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द वर्ण संख्या का चयन कीजिए। इसमें से बताना है कि चारों ऑप्शनों में से विषम शब्द कौन सा है। ठीक है, अगर हम इन चारों ऑप्शनों को देखें तो देखिए 11 एक क्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है। 17 क्या है, तो 17 भी एक अभाज्य संख्या है। 19 भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब वह संख्या होती है जिसमें केवल 1 से भाग लगे और उसी संख्या से भाग लगे, इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, तो वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे 21 तो है, तो 21 में हम 1 से भी भाग सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं और 21 से भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो 4 संख्या से भाग किया जा सकता है। तो यह जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या है, जो कि इन तीनों ऑप्शनों से बिल्कुल अलग है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 6ठा नंबर प्रश्न हमारा कि दिए गए शब्दों को शब्दावली के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 5 शब्द दिया है और इन सभी शब्दों को शब्दावली यानी कि वर्ण क्या करना है, डिक्शनरी में बताना है कि इसको इस डिक्शनरी में मतलब शब्दकोश में यह किस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अगर सभी की हम फर्स्ट लेटर की बात करें तो सभी में देखिए पी है, तो पी से अगर हम बात करें तो सभी जो है पी वाले लेटर में ही मिलेंगे। तो ये सभी को हम पी काट देते हैं, तो पी काट दिए। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए सभी में ए है, तो सभी में ए है, तो सभी ए को भी हम यहाँ पे काटेंगे। अब उसके बाद देखिए उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, कुछ में टी है और कुछ में एस है। तो अब यहाँ से हमें देखना होगा कि सबसे पहले टी आता है या सबसे पहले एस आता है। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आता है, तो सबसे पहले एस आता है। तो एस वाला एक यह ऑप्शन है और यह एस वाला एक यह ऑप्शन है। तो इन दोनों में से बताना है कि इन दोनों में से अब सबसे पहले कौन सा आएगा। तो देखिए एस वाला एस है, तो यहाँ से एस को भी काट दिया, दोनों में एस है तो दोनों एस को काट दिया। उसके बाद टी है तो दोनों टी को हम यहाँ पे काटेंगे। और देखिए एक में ओ है और एक में ई है, तो ओ सबसे पहले आता है या ई सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले हमारा ई आता है, उसके बाद ओ आता है। तो हमारा 5 नंबर जो शब्द है वो सबसे पहले मिलेगा और 2 नंबर जो है शब्द वो हमें बाद में मिलेगा, उसके बाद मिलेगा। ठीक है, अब बच गया कौन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए इन सभी में हम सभी में टी फर्स्ट लेटर है, तो टी को हम सभी में से काटते हैं, तो टी कट गया। अब देखिए उसके बाद बचा है आर, आर और टी। ठीक है, तो देखिए 2 इसमें से डिफरेंस मिल रहा है, 2 में आर है और 1 में टी है। अब इसमें देखना होगा कि सबसे पहले आर आता है या टी आता है, तो सबसे पहले हमारा आर आता है। ठीक है,
आर आता है तो दोनों में आर है, तो सबसे पहले हम आर को भी यहाँ से हटाएंगे तो आर काट दिए। अब देखिए एक में आई है और एक में ओ है, तो अब इसमें से देखना है कि इन दोनों में से सबसे पहले कौन आता है। सबसे पहले आई आता है, तो आई आता है तो यहाँ पे 1 नंबर हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा। और ये जो 4 नंबर ऑप्शन है ये सबसे लास्ट में चला गया क्योंकि इसमें टी था, तो यह 4 नंबर ऑप्शन में चला जाएगा। तो देखिए ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन दिया होगा जिसमें से सभी का अलग अलग मतलब यहाँ पे क्या किया होगा, अलग अलग समीकरण में इसको बनाया होगा, जैसे कि 5 2 1 3 4 इस तरह से दिया होगा किसी ऑप्शन में, और किसी ऑप्शन में इसको इधर उधर कर दिया होगा। तो जो इस भी ऑप्शन में यह दिया होगा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक टर्म अज्ञात है। आपको दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे यह जो टर्म है इस टर्म को अज्ञात है और इसी को हमें भरना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए इस अगर सीरीज में हम चलें तो देखिए एस के बाद यहाँ पे टी के बाद यू, यहाँ पे एक प्लस हो रहा है तो एस टी यू, और उसके बाद आएगा यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, और भी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे डब्लू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सी से चलते हैं तो सी, यहाँ पे डी, और डी के बाद ई एफ, उसके बाद जी एच, तो एच के बाद क्या होता है यहाँ पे आई होगा और यहाँ पे जे होगा। ठीक है, और जे के बाद यहाँ पे देखिए के एल। ठीक है, तो हमारा भी आई जे है जो ऑप्शन में होगा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में भी आई जे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 8 नंबर देखिए प्रश्न है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक टर्म अज्ञात है। यह टर्म अज्ञात है, आपको दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इस श्रृंखला को बताना है कि यहाँ पे जो है कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर एक से चलें तो एक, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 3, यहाँ से आया 4, तो यहाँ से आया 5, तो यहाँ पे 5 आएगा। देखिए यह भी सवाल बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा है। अब देखिए यहाँ से 2 से चलें तो 2 से यहाँ 3 4 5, तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा। अब देखिए यहाँ 4 से चलिएगा तो 4 5 6 7, तो इसके आगे आइएगा तो 8 आएगा, यानी 5 6 8। तो 5 6 8 देखिए किस ऑप्शन में है, तो 5 6 8 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 6 और 8। चलिए देखिए इसी के साथ हम नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि देखिए यह एक ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर में यह आज के इस वीडियो में यह जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि एफ ए का भाई है। एफ जो है ए का भाई है, तो देखिए ए का जेंडर क्लियर नहीं है, परंतु ए जो है ए भाई है, तो यह भाई है, तो भाई को हम मतलब मेल है तो इसको जो हम प्लस से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यह एफ जो है ए का भाई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सी ए की बेटी है, तो सी जो है सी ए की बेटी है, तो सी क्या है, यह इसको हम फीमेल करते हैं, बेटी है तो इसको हम माइनस से डिकोड करेंगे। ठीक है, और यह जो है एफ जो है ए का भाई है, सी ए की बेटी हो गई। अब देखिए बोल रहा है कि के जो है एफ की बहन है, के जो है एफ की बहन है। यहाँ पे देखिए के एफ की बहन है, यह के भी निगेटिव हो गया क्योंकि यह बहन है, तो देखिए यह बहन हो गई। अब देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि जी जो है सी का भाई है, जी जो है सी का भाई है, तो जी भाई है तो यह प्लस हो जाएगा क्योंकि यह पुरुष है। ठीक है, अब देखिए जी सी का भाई हो गया। अब बोल रहा है कि जी के अंकल कौन है। ठीक है, देखिए इसका जेंडर क्लियर नहीं था, अगर यह बहन भी होती है एफ की, और देखिए यह जी सी का भाई था तो यह जो है इनका भी पुत्र हुआ। ठीक है, इनका ही पुत्र हुआ। और ए जो है ए एफ जो है यह एफ जो है ए का भाई है, परंतु ए का जेंडर क्लियर नहीं है। तो ए अगर बहन भी होती है तो मतलब अंकल मतलब क्या था, अंकल मतलब मामा होगा, चाचा होगा, एक चाचा और मामा दोनों होता है। ठीक है, अगर यह फीमेल हुई यानी लड़की हुई तो इनका जी का जो है अंकल, देखिए क्या क्वेश्चन निकालना है, जी के अंकल कौन है, तो जी के अंकल एफ होगा। और अगर यह पुरुष हुआ तो पुरुष भी है तो जी का अंकल कौन सा होगा, एफ ही होगा, चाचा एफ होगा, और अगर बहन है तो मामा एफ होगा। ठीक है, तो आंसर दोनों में मिलाकर आंसर जो है हमारा एफ ही आ रहा है, तो एफ जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एफ जो है जी का अंकल हो गया। ठीक है, तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।